तो छात्रों, हम हमारा संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज हो गया धनराज जी, इनका जो पाठ है हमने पार्ट 1 भाग 1 पढ़ लिया। अभी पार्ट 2 जो है भाग 2 जो है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रस्तुत पाठ है उसमें हमने पढ़ा कि जो धनराज जी है, धनराज जी के जीवन के बारे में, उनके खेल के बारे में, उनके परिवार के बारे में, जो विनीता पांडेय जी जो है उनको सवाल पूछ रहे हैं, उनका साक्षात्कार ले रहे हैं, उनका मुलाकात ले रहे हैं, और वही उनके द्वारा ही या वहीं पर हम जो धनराज जी जो है सुप्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी, उनके जीवन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो धनराज जी थे उनको विनीता जी ने एक प्रकार से प्रश्न किया था कि आपने कृत्रिम घास पर पहला हॉकी का खेल कब खेला था। तो उसके लिए धनराज जी ने हमें उत्तर दिया है, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लिया। 1988 में नई दिल्ली दिल्ली आया, और इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय खेल के लिए, नेशनल खेल के लिए जब वो 1988 में नई दिल्ली में जब आए थे, तब उन्होंने कृत्रिम घास पहली बार देखी थी। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और उनके ही टीम में जो सोमैया और जोक्विन जोक्विन जो थे कार्वाल्हो, तो उन्होंने क्या किया था कि धनराज जी को वो एक तरफ लेके गए थे और उन्हें कृत्रिम घास पर किस प्रकार से खेला जाता है, किस प्रकार से वो खेल खेलते, यह बातें उन्हें बताई थी। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस तरह तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। और इसी प्रकार से वो कह रहे कि जब उनके दोस्त उन्हें समझा रहे थे, तो उस समय वो झुक झुक कर उस कृत्रिम घास को हाथ लगा रहे थे, छू रहे थे, और वो कह रहे थे कि मुझे इस प्रकार से विश्वास नहीं हो रहा था कि जो विज्ञान है वह इतना, साइंस जो है वह इतने आगे जा सकता है, इतनी तरक्की कर सकता है कि कृत्रिम घास तक उगा सकता है। इस प्रकार से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। विदिता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? और विनीता जी ने उन्हें आगे का जो प्रश्न है वह पूछा है कि हर एक युवक का जो सपना होता है कि मेरी खुद की अपनी कार हो, तो आपके पास अपनी पहली खुद की कार कब आई? धनराज जी को जब उनकी कार के बारे में प्रश्न पूछा गया, तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। एक प्रकार से उनकी पहली गाड़ी जो थी वह क्या थी, सेकेंड हैंड अरमाडा थी, और उनके पहले के जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने उनको यह गाड़ी दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। और इसी प्रकार से उनका कहना था कि तब तक मैं एक बहुत नामी, यानी उनका नाम जो था वो अच्छी तरीके से फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था एक खिलाड़ी करके। लेकिन उनका कहना है कि जो नाम, शोहरत, पैसा, ये सारा एक साथ आए, ये कहाँ पर ऐसे जरूरी नहीं है या कहाँ पर ऐसे बताया भी नहीं है। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था। उनका कहना है कि तब भी मैं एक प्रसिद्ध खिलाड़ी होने के बाद भी लोकल ट्रेन या बस से मैं सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। और उनका कहना था कि मैं लोकल ट्रेन से, बस से सफर करता था क्योंकि मेरे पास टैक्सी से जाने के लिए इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। और उसी के बाद उनका कहना है कि एक दिन क्या हुआ, एक फोटोग्राफर ने जो भीड़ भरा जो रेलवे स्टेशन था, उस भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर भीड़ के साथ मेरी तस्वीर खींच दी, और दूसरे दिन सुबह अखबार में आया कि हॉकी का जो सितारा जो है, जो सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है पिल्ले, वो अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन से सफर करता है। और जो धनराज जी वो कह रहे कि मैंने उस समय महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन गया हूँ अभी,
इसलिए मैंने उस समय फिर लोकल ट्रेन से सफ़र करना मैंने एक प्रकार से बंद कर दिया। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे-धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी और अपने माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना भेजना शुरू किया। और इसी प्रकार से वो कह रहे कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि पैसे जो थे मुझे इकट्ठा करने थे, अपने बहन की शादी करनी थी, अपनी माँ के लिए पूना में जो पैसे थे वह पैसे भी मुझे उन्हें हर महीने भेजना था। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सन 2000 में मैंने मेरी खुद की गाड़ी जो है वह मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदी है, और वह मुझे किसी का तोहफा दिया हुआ नहीं है। मैंने मेरी खुद की मेहनत से यह जो गाड़ी थी, यह गाड़ी मैंने क्या की थी, अपनी अपनी खरीदी है, जो फोर्ड आइकॉन है वह 2000 साल में। जब धनराज जी को आगे विनीता जी ने फिर प्रश्न पूछा, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? ये सफलता आपके नज़रों में क्या मायने रखती है? उसके बाद हॉकी के लिए आपने इतना सब कुछ दिया, उसके बदले में आपको क्या मिला? कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। और इसी प्रकार से धनराज ने बताया कि कुछ रुपए जो थे वो इनाम के तौर पर मुझे मिले थे, लेकिन आज खिलाड़ियों को जितने मिलते हैं उतने मुझे उस समय पैसे नहीं मिले थे। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतरीन जिंदगी देना। और जो धनराज जी वो कह रहे कि मेरी पहली जिम्मेदारी यह थी कि मेरे परिवार में जो आर्थिक यानी पैसों से संबंधित तंगी यानी क्या कि कमतरता जो है, तो उसे कम करना यह मेरी पहली जिम्मेदारी थी, और उन सबको बेहतरीन जिंदगी देना, मेरे जो परिवार है उन परिवार वालों को सबको एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी देना, यह मेरा पहला फर्ज था या जिम्मेदारी थी। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। और उसी के बाद उनका कहना है कि विदेश में जो जाके उन्होंने कमाई की, उससे उन्होंने भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा फ्लैट खरीदा। पर छोटा ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। और वह जो घर उन्होंने खरीदा था वो छोटा था, लेकिन उनका कहना है कि हम घर में जितने लोग थे सबके लिए वह काफ़ी था, बराबर था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। और उसी के बाद 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक ऐसा फ्लैट दिया कि उस फ्लैट को उनका कहना है कि कभी भी मेरी इतने बड़े फ्लैट को या वैसे फ्लैट को खरीदने की मेरी खुद की हैसियत नहीं थी। ऐसा फ्लैट उन्हें महाराष्ट्र शासन ने दिया था। आगे जो है तो उन्हें जो प्रश्न पूछा गया है आखिरी वाला, सेलिब्रिटीज के साथ एक मंच पर बैठना कैसा लगता है? तब धनराज जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास है। हॉकी है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। और इसी प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया कि किसी सेलिब्रिटीज के साथ कि आप अगर एक मंच पर अगर बैठे तो आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति जो है उनके साथ जब मैं मिला, तब मुझे यह महसूस हुआ कि सच में हम कुछ खास है। इसीलिए हमें यह जो एक प्रकार से मौका है वह मिल रहा है। और यह सब बातें किसकी वजह से में हो सकी? तो हॉकी के वजह से उनका कहना है कि यह सारी प्रतिष्ठा, सारी इज्जत जो है मुझे हॉकी की वजह से ही प्राप्त हुई। तो छात्रों, हमने प्रस्तुत पाठ में यह देखा कि जो हमारे हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे धनराज जी, उनके बारे में हमें जानकारी मिली। जैसे कि उन्होंने अपने खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उनका जो स्वभाव है वह किस प्रकार से तुनुक मिजाज हो गया था, उसके लिए अपनी जब बचपन में जो बातें घटित होती है वह बातें, उन्होंने सारी बातें हमें बताई कि उन्हें किस प्रकार से एक छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उसी के बाद उन्होंने अपने खुद की जो पहली गाड़ी जो खरीदी थी वो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। यह सब बातें हमने देखी, और उससे ही हमें जो धनराज जी जो है ऐसे सुप्रसिद्ध खिलाड़ी का व्यक्तित्व जो है वह हमें समझ में आया।
धन्यवाद।